हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर में टोटल कितनी वॉर हुई थी? 3 वॉर हुई थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। किस टाइम पीरियड में? 1775 से 1782 के बीच में। लेकिन मराठा वॉर से पहले एक दूसरी वॉर हो जाती है, कौन सी? एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर कहाँ हुई थी? हिंदू वोडिया डायनेस्टी में हुई थी ना। हिंदू वोडिया डायनेस्टी के अंदर बहुत ही अच्छा एक ऐसा बंदा था जिसने पूरे के पूरे ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर दिया था। कौन था? फर्स्ट ऑफ ऑल हैदर अली था, देन उसका बेटा कौन था? टीपू सुल्तान था। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? एंग्लो मैसूर वॉर होती है। एट लास्ट में टीपू सुल्तान को घेर के मार दिया जाता है और जो मैसूर वाला रीजन था उसको हड़प लिया जाता है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है बाय ब्रिटिशर्स के थ्रू। ठीक है, और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का साथ देने के लिए दो उसके चमचे थे। दो चमचे कौन थे? एक था मराठा और दूसरा क्या था? निजाम। जब भी मैसूर पे लड़ाई हुई है, इन दोनों चमचों ने क्या दिया है? साथ दिया है। किसका? ब्रिटिशर्स का। ठीक है, निजाम क्या था? डरपोक था और ब्रिटिशर्स पैसों के जो मराठा थे वो क्या थे? पैसों के लालची थे। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या चाहते थे? अपना जो एम्परर है, अपना जो कैप्चर करने वाला एरिया, उसको और भी ज्यादा बढ़ाने पे लगे हुए थे। दैट मीन्स अपना एक्सपेंशन करने के लिए लगे हुए थे। उससे थोड़ी पहले क्या हुआ था? कुछ बैटल्स हुए थे। कौन सा? प्लासी और कौन सा? बक्सर वाला। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले इंडिया के अंदर कुछ कंपनियां आई थी ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ठीक है, लेकिन वहां पे जितनी भी कंपनियां थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। एट लास्ट दो कंपनी बचती हैं, एक थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और सेकेंड थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? इन दोनों की दोनों कंपनियों में आपस में एक लड़ाई होती है जिसको बोला जाता है वेंडी वॉश। वेंडी वॉश का जब बैटल होता है तो उसमें क्या होता है? जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उसको वॉश आउट हो जाता है। वॉश आउट मीन टू से यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी के अंदर ये बोला जाता है कि आप जो है ना यहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे, कहीं आप लगे हुए एक्सपेंशन करने के लिए। और दूसरी चीज क्या बोली गई कि आप अपनी आर्मी नहीं रोकोगे। आर्मी का भी राइट इसने छीन लिया। तो ये क्या थी? ट्रीटी ऑफ पेरिस थी। कब हुई थी? 1763 के अंदर इस ट्रीटी को साइन कर दिया गया था फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। लेकिन जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अभी भी इंडिया के अंदर थी, लेकिन वो अपना एक्सपेंशन नहीं कर रही थी, बस ट्रेड कर रही थी। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं बात करती हूँ अपनी आज की क्लास में। आज की क्लास थी एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट सेकंड थर्ड वॉर होती है किसके बीच में? ब्रिटिशर्स वर्सेस मराठा के बीच में। अब सोचो कि जब यहाँ पे मैसूर वाले रीजन की बात की थी मैंने, तो जो मराठा थे और जो निजाम थे और साथ में ब्रिटिशर्स मिलके क्या कर रहे थे? मैसूर वाले रीजन को कैप्चर करने की सोच रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ भाई, जो मराठा के साथ में ब्रिटिशर्स ने लड़ाई कर ली? कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो रीजन होंगे इसके। ऐसे तो नहीं लड़ाई करेंगे ना ये, इन्होंने कुछ ना कुछ तो रीजन ढूंढा होगा। उसके बाद इन्होंने सोचा मराठा वाला जो एरिया है ना उसको भी कैप्चर कर लेते। किसने? ब्रिटिशर्स ने सोचा। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। ये देखते हैं कि जो मराठा था उसका जो किंगडम था, जो उसका एक पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य था, वो किस तरह से इन्होंने बनाया, किस तरह से उसका एस्टेब्लिशमेंट किया। कब? 1674 के अंदर ये कंप्लीटली अपने मराठा साम्राज्य को बना चुके थे। किसने बनाया? छत्रपति शिवाजी थे जिसने मराठा के इस पूरे के पूरे किंगडम को बनाया था। इस जो अपना कौन था? छत्रपति शिवाजी था। उसके दो क्या थे? बेटे थे, श्यामबाजी और राजाराम। श्यामबाजी और क्या थे? राजाराम था। दो बेटे थे, दो बेटे हो गए भाई, सही है। लेकिन जो श्यामबाजी थे वो थोड़ा सा अलग टाइप का बंदा था, और जो श्यामबाजी थे वो क्या थे? थोड़े से अलग टाइप का बंदा था। और जो अपना कौन था? शिवाजी था, वो इसे अलग से एक किले में बंद करके रखता था। किले का नाम था पन्हाल। पन्हाल फोर्ट में इसे क्या रखते थे? बंद करके रखते थे। और दूसरा था राजाराम। ठीक है, आपने एक तरफ देखा होगा जो मुगल साम्राज्य था वहां पे कौन था? वहां पे औरंगजेब था। छत्रपति शिवाजी का और औरंगजेब का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। मतलब एक दूसरे को देख के भाई हाँ अभी गिराया तुझे मार, मतलब एक दूसरे से क्या थे? बिल्कुल जलते थे, बिल्कुल इनके अंदर क्या थी? जेलसी थी। लेकिन जैसे ही शिवाजी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे एक बात आती है कि भाई अब यहाँ का छत्रपति कौन बनेगा। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ पहले, जो श्यामबाजी थे और जो राजा राम था, ये दोनों के दोनों क्या थे? स्टेप मदर्स के बच्चे थे। ठीक है, स्टेप मदर के बच्चे थे। तो दोनों जब छत्रपति शिवाजी की डेथ हो जाती है तो बात आती है कि छत्रपति कौन बनेगा, श्यामबाजी या राजा राम। श्यामबाजी की जब बात की जाती है, क्योंकि वो बड़ा बेटा था, तो कहा जाता है कि श्यामबाजी जो थे वो शिवाजी को पसंद नहीं थे, इसीलिए राजा कौन बनेगा? राजा राम। राजा का मीन टू से छत्रपति कौन बनेगा? राजा राम बनेगा। लेकिन श्यामबाजी ही बनता है। श्यामबाजी आता है और श्यामबाजी देखता है कि भाई हाँ
छत्रपति तो मुझे बनना है, ऑब्वियसली ये बड़ा बेटा तो बनेगा तो यही का। तो श्यामबजी क्या बन जाता है, छत्रपति बन जाता है। छत्रपति का जो पद था वो किसे मिलता है, श्यामबजी को मिलता है। लेकिन औरंगजेब जैसे ही देखता है कि जो अपना शिवाजी था उसकी तो क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। श्यामबजी क्या औरंगजेब क्या देखते हैं कि जो छत्रपति था उसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। अगर छत्रपति की डेथ हो चुकी है तो क्या आएगा, औरंगजेब आएगा और क्या करेगा, बैटल करेगा किसके साथ में, श्यामबजी के साथ में। श्यामबजी के साथ में बैटल होता है और क्या होता है, जो श्यामबजी होता है उसकी डेथ हो जाती है। श्यामबजी की डेथ हो जाती है और श्यामबजी का एक बेटा था जिसका नाम क्या था, साहू था। श्यामबजी का एक बेटा था जिसका नाम क्या था, साहू था। साहू को कौन उठा के ले जाता है, औरंगजेब अपने साथ में उठा के ले जाता है। ठीक है, इतना है क्लियर। उसके बाद सेकंड कौन था, राजा राम था। राजा राम जो था, राजा राम की जो इस यहाँ पे वाइफ थी कौन थी, ताराबाई थी। ताराबाई बहुत ही चालाक, बहुत ही तेज दिमाग वाली बंदी थी। इसने अपने बच्चे का नाम रख दिया शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड इसने नाम रख दिया और सोचा कि अब छत्रपति कौन बनेगा, मेरा बच्चा बनेगा शिवाजी सेकंड के नाम से। लेकिन कुछ टाइम बाद उसके साथ की साथ ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है किसकी, और औरंगजेब की। औरंगजेब की डेथ होने के बाद वो रिलीज कर देते हैं किसको, शाहू को। जैसे ही शाहू रिलीज होते हैं तो छत्रपति कौन बनेगा, शाहू बनेगा। या बैटल करके बने या सिंपली बने, लेकिन ये सिंपली बन जाता है। लेकिन जो शाहू था वो भी बहुत ही तेज दिमाग वाला बंदा था और बहुत ही इंटेलिजेंट था, और साथ के साथ वो अपना दिमाग लगाता था कि अपने एम्परर को किस तरह से एक्सपेंशन की तरफ ले जाया जाए। तो क्या करता है ये, जो अपना यहाँ पे कौन था, शाहू था। शाहू को छोड़ दिया जाता है किसके द्वारा, शाहू को छोड़ दिया गया है किसने, औरंगजेब ने। और क्या बन गया, अब ये छत्रपति बन गया। छत्रपति बनने के बाद ये अपॉइंट करता है एक पेशवा की पोस्ट में। पेशवा की पोस्ट एक अपॉइंट करता है किस बंदे को, बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पोस्ट के लिए अपॉइंट करता है। पेशवा मीन टू से लाइक एन पीएम, जैसे अपने पीएम होते हैं वैसे यहाँ पे पेशवा की पोस्ट बनाई गई, जो कि क्या करेगा, कंट्रोल करेगा उस पूरे के पूरे रीजन को। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या करेगा, फुलफिल किया जाएगा बाय पेशवा के थ्रू। जितने भी यहाँ पे अपनी क्या आएंगी कंप्लेंट्स आएंगी वो भी कौन देखेगा, पेशवा देखेगा। बोले तो छत्रपति क्या रहेगा, नाम करेगा। जैसे सेम कहाँ हुआ था, वो हिंदू वोडिया डायनेस्टी के अंदर कौन आया था, अपना हैदर अली था। हैदर अली जैसे ही आता है, जैसे ही वो अपना टैलेंट दिखाता है तो सारी की सारी जो एरिया है उसका कंट्रोल कौन करता है, हैदर अली। वहाँ का नाम का राजा कौन था, राजा वोडियार्ड। ठीक है, इतना सब समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बनते हैं कि जो अपना पेशवा बने, पेशवा की जो इतनी पोस्ट निकाली गई थी, पेशवा का जो मेन रीजन था वो धीरे धीरे करके पेशवा अपनी पीढ़ी बाई पीढ़ी क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। अगर पेशवा का ही अपना जो पूरा का पूरा ऐसे चलता जाएगा कि इसके बाद ये, इसके बाद इसका बेटा, इसके बाद इसका बेटा, तो क्या होगा, जो छत्रपति वाली गद्दी थी, जो उसका पद था, जो उसका एक अलग सी पहचान थी, वो क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। और जो पेशवा है वो पूरे के पूरे उस एरिया को कंट्रोल करने लग जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशवा बना था वो कौन था, बालाजी विश्वनाथ थे। उसके दो बेटे थे, एक था बाजीराव और दूसरा था चिरंजीराव। अब इसका तो कोई रोल होगा नहीं कहीं भी किसी भी टाइम पे, तो आता है बाजीराव। बाजीराव वही अपना मस्तानी वाला, जो अपनी मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, वही वाला जी बाजीराव है। लेकिन एक खासियत थी इसमें कि कभी भी कोई भी बैटल अभी तक डिफीट नहीं हुआ था, ये हमेशा बैटल्स को जीत कर आया था। अब बाजीराव के तीन बेटे थे, एक था बालाजी बाजीराव, दूसरा था रघुनाथ राव और तीसरा था कृष्ण राव। ये तीन बेटे थे। लेकिन बालाजी बाजीराव के फर्स्ट ऑफ ऑल तीन बच्चे होंगे, कौन सा, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। ये तीन बेटे थे किसके, बालाजी बाजीराव के। और नारायण राव का फिर एक बेटा था माधव राव सेकंड। उसके बाद बात करते हैं रघुनाथ राव की। रघुनाथ राव का एक बेटा था बाजीराव सेकंड, इसका नाम रखा बाजीराव सेकंड। और कृष्ण राव का कोई बेटा नहीं था। तो पहले कौन बना था, विश्वनाथ, सेकंड बाजीराव, थर्ड बालाजी बाजीराव। उसके बाद बालाजी बाजीराव के बच्चों की नंबरिंग आएगी, पहले विश्वनाथ, विश्वास, दूसरे बार माधव, तीसरे बार नारायण। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, माधवराव सेकंड आएगा, फिर रघुनाथ पे बात आएगी, फिर रघुनाथ के बच्चे, फिर रघुनाथ का राव का जो सेकंड नाम रखा था उसने, अगर उसकी भी डेथ हो जाती है तो कृष्ण राव आएगा। अगर कृष्ण राव की भी डेथ हो जाती है तो उसका जो लास्ट वाला बेटा जो कोई काम का नहीं, ये काम आएगा। अगर ये भी नहीं रहता है तो क्या हो जाता है, इसके पूरे के पूरे जो पेशवा है वो ही खत्म हो जाएगा। पूरे का पूरे जो मराठा साम्राज्य है वो ही क्या हो जाएगा, खत्म होने की बात आ जाती है।
अब आते थे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होने के रीज़न क्या थे? अगर रीज़न की बात की जाए, फर्स्ट मराठा वॉर के अंदर जो बालाजी बाजीराव था, कौन था? बालाजी बाजीराव था। उसके अंदर क्या होता है, वो क्या करता है भाई, बालाजी बाजीराव, एक क्या होती है, बैटल होती है। बैटल कौन सी थी? पानीपत वाली। पानीपत वाली बैटल तो कब हुई थी भाई? जो मैसूर का राजा था ना, उस टाइम पे जब ये बैटल को डिफीट हो जाते हैं ना मराठास, तो क्या होते हैं, ये वीक पड़ जाते हैं। की थी मैंने बात, याद करो। रीज़न क्या था? जो बालाजी बाजीराव थे वो कौन थे? पेशवा थे। कहाँ की? मराठा थे। तो वहाँ पे एक बैटल लड़ी जाती है, कौन सी? पानीपत वर्सेस अहमद शाह दुर्रानी, जिसको आप अफगानी भी बोलते हो। पानीपत वर्सेस अफगानी की एक लड़ाई होती है, जिसके अंदर जो मराठा है वो डिफीट हो जाते हैं। और ये बैटल कब होती है? जनवरी 1761 के अंदर होती है। जनवरी 1761 के अंदर जो मराठा है वो डिफीट हो जाते हैं, किसके साथ में? पानीपत वाले युद्ध के अंदर। पानीपत वाले युद्ध के अंदर जो बालाजी बाजीराव थे, उसका एक बड़ा बेटा था। बड़ा बेटे का क्या नाम था? आप यहाँ पे देख चुके हो, क्या था? विश्वास राव। तो जो विश्वास राव थे वो भेज देता है किसको? पानीपत वाले में। तो क्या हो जाती है? विश्वास राव की डेथ हो जाती है। विश्वास राव के बाद कौन आएगा? माधवराव फर्स्ट आएगा। तो उसके बाद माधवराव फर्स्ट बनता है कौन? पेशवा। और जैसे ही माधवराव फर्स्ट बनता है पेशवा, तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी कि वो टेरिटरीज को कैप्चर करते जा रहा था। और ब्रिटिशर्स का और गुस्से से देख रहे थे, भाई अच्छा कैप्चर कर रहा है, तुझे तो हम देखेंगे। मतलब एक और बंदा ऐसा था जिसको देख के ब्रिटिशर्स को थोड़ी सी मन में एक जालसी होती है कि भाई हाँ, ये बंदा कुछ कर जाएगा, मतलब ये हमें आगे जाके परेशानी दे सकता है, हमें इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ऐसे गुस्से वाला मूव बना लेते हैं। और ये क्या था? माधवराव कैप्चर करते जा रहा था टेरिटरीज को। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसकी नेचुरली डेथ हो जाती है। इसके डेथ होने के बाद तीसरा पेशवा कौन बनेगा? किसके बेटे थे ये? बालाजी बाजीराव के थे। ठीक है। इसके बच्चा कौन था? नारायण राव, जो कि सबसे लास्ट था। उसके बाद इसकी डेथ होने के बाद नारायण राव बनना चाहिए था पेशवा, लेकिन जो रघुनाथ राव था, मतलब जो इनका अंकल था, किसका? इन बच्चों का, माधवराव का और विश्वास राव का और नारायण राव का। कौन थे? चाचा थे। कौन? रघुनाथ राव। तो ये सोचते कि पेशवा मैं बनूंगा, और नारायण राव को तो वैसे बनना ही था। रघुनाथ राव क्या हो जाता है? अपसेट हो जाता है, भाई मैं कितना वेट करूं पेशवा की पोस्ट के लिए, मतलब मुझे क्यों नहीं बनाया जा रहा, इन बच्चों को भेज रहे हो पेशवा के लिए। तो इसके मन में आता है कि भाई मैं पेशवा बनना चाहिए। तो ये क्या करता है? ब्रिटिशर्स के पास जाता है, ब्रिटिशर्स की हेल्प लेने के लिए, और कहता है कि भाई मतलब कुछ करो ना आप, मतलब उसको उड़ा दो, किसको? नारायण राव को, और मुझे पेशवा बना दो। ये बोलते हैं ठीक है हम तेरे साथ देंगे, लेकिन उससे पहले तेरे पास जो दो एरिया ना, सैलसीट और बेसिन, उसकी ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। अब ब्रिटिशर्स तो क्या थे? कागज पत्र लेके बैठते थे कि भाई आ जाओ, हमसे हेल्प मांगो, हम ट्रीटी साइन करवाएंगे, और तुम्हारे जो एरिया उन्हें हम ऐसे ही कैप्चर कर लेंगे ट्रीटी के साथ में। ठीक है। ऐसे ही के थे ब्रिटिशर्स थे, सैलसीट और बेसिन मांगते किससे? रघुनाथ राव से। लेकिन जब अब ये बात देखते हैं ना पेशवा वाले, तो इसके फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उनके पास कोई ना छोटे छोटे जो टेरिटरीज होते हैं वो इनके पास होती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल ही, मतलब इनके पास कुछ नहीं होता। बस ये होता है कि जो उनका हेड होता है ना वो पेशवा होता है, लेकिन इनके घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाचा या फिर इनके भाई वगैरह, तो इन सबके पास थोड़ी थोड़ी टेरिटरीज होती हैं। लेकिन इन्हें क्या चाहिए? इन्हें तो पेशवा बनना है। तो क्या होगा? सैलसीट और बेसिन मांगते हैं ब्रिटिशर्स से, बोलते कि भी ठीक है ट्रीटी साइन करो। ट्रीटी कौन सी होती है? ट्रीटी ऑफ सूरत। यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सूरत। सूरत के अंदर क्या कहा जाता है कि आप सैलसीट और बेसिन हमें दोगे, और हम आपके अनुसार अटैक करेंगे किस पे? नारायण राव पे। और साथ ही साथ आपको 2500 क्या देंगे? सोल्जर्स देंगे कि लो आप इनके साथ भी अपना आगे का काम चलाओ, साथ के साथ आप बैटल कर सकते हो। ठीक है। इतनी चीजें समझ आ चुकी होंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन था? बालाजी बाजीराव थे। पानीपत का जो बैटल होता है उसके अंदर डिफीट हो जाते हैं कौन? मराठा। साथ के साथ मराठा का जो बालाजी बाजीराव था, उसका एक बेटा विश्वास राव, उसकी भी डेथ हो जाती है। देन नेक्स्ट जो था पेशवा कौन बनता है? माधवराव फर्स्ट बनता है। माधवराव बहुत सारी टेरिटरीज को कैप्चर कर लेता है, और ब्रिटिशर्स अपना सड़ा हुआ मुंह बना लेते हैं। उस थोड़े टाइम के बाद माधवराव की डेथ हो जाती है। देन अब बात आती है पेशवा कौन बनेगा? उसका तीसरा भाई बनेगा, कौन था? नारायण राव। नारायण राव पेशवा बनता है, लेकिन यहाँ पे रघुनाथ राव को भी एक अपसेट सी फील होते हैं, उसे फील होता है कि मैं पेशवा बनना चाहिए, यहाँ बच्चों को पेशवा बना रहे हैं। तो क्या करता है? पेशवा की पोस्ट के लिए जो रघुनाथ राव है और जो नारायण राव है, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। और जो रघुनाथ राव है ब्रिटिशर्स के पास जाता है हेल्प लेने के लिए कि भाई मुझे पेशवा बनना है, मुझे पेशवा बनाओ आप। तो ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं? भाई पहले ट्रीटी साइन कर, जो तेरे पास सैलसीट और जो बेसिन वाला एरिया है वो हमें साइन करो। किसके अंदर? ट्रीटी ऑफ सूरत। कब हुई थी? 1775 के अंदर ट्रीटी ऑफ सूरत वाली
वाली साइन होती है किसके साथ, ब्रिटिशर्स और रघुनाथ राव के साथ में, ठीक है। साथ में ब्रिटिशर्स उसे क्या देते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं कि हाँ हम तुझे क्या बनाएंगे, पेशवा बनाएंगे, साथ के साथ नारायण राव को उड़ा देंगे, मार देंगे उसे। और उन्हें कहा हम आपको 2500 सोल्जर्स भी देंगे आपको बैटल के लिए। अब ब्रिटिशर्स ने जो बोला था कि हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे, तो ब्रिटिशर्स क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं किस पे, नारायण राव पे। नारायण राव पे अटैक कर देते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और नारायण राव डिफीट हो जाते हैं, साथ के साथ उसकी डेथ हो जाती है। नारायण राव का तो क्या हो गया, खेल खत्म हो गया। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स के अंदर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। अब यहाँ पे नारायण राव की डेथ हो चुकी है। वादे के अनुसार बनना कौन था, रघुनाथ राव को बनाना था इन्हें क्या, पेशवा। लेकिन क्या होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, वॉरेन हेस्टिंग आता है। वॉरेन हेस्टिंग क्या होता है, पूरी की पूरी गेम को बदल देता है। वॉरेन हेस्टिंग कहता है ऐसे नहीं काम चलेगा, नई ट्रीटी साइन करो, मैं नहीं मानता उसको। यहाँ पे एक नई ट्रीटी को साइन होती है। नई ट्रीटी के अंदर क्या था, ट्रीटी ऑफ पुरेंदर, जो 1776 के अंदर हुई थी। याद रखना, एक नई ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पुरेंदर 1776 के अंदर, जिसके अंदर रघुनाथ राव को क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। रघुनाथ राव को क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है कि भाई पेंशन लो, कोई पेशवा नहीं बनाने वाले तुम्हें, तुझे ना पेशवा बनाएंगे। और साथ के साथ जो पहले वाली ट्रीटी थी, ट्रीटी कौन सी थी, वो ट्रीटी ऑफ कौन सी थी, फर्स्ट वाली ट्रीटी, जिसके अंदर इसने क्या दिया था, सैल्सिट और बेसिन वाले एरिया दिया था। वो कौन सी ट्रीटी थी, याद करो जरा फटाफट, ट्रीटी ऑफ सूरत थी, ठीक है, याद रखा करो। जो पहली वाली ट्रीटी किसने साइन की थी, रघुनाथ राव ने साइन की थी। उसके अंदर उसने जो सैल्सिट और बेसिन दोनों वाले एरियाज को किसे दिया था, ब्रिटिशर्स को। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने जो ट्रीटी को बोल दिया कि मैं नहीं मानता, आपको एक नई ट्रीटी साइन करनी होगी मेरे साथ, वो थी ट्रीटी ऑफ पुरेंदर, कब, 1776 के अंदर। यहाँ पे रघुनाथ राव को पेंशन के दे के भगा दिया जाता है और साथ के साथ सैल्सिट वाला एरिया यहाँ से इसे ले लिया जाता है। तो सैल्सिट या बेसिन वाला रह गया ना, तो साथ इसमें क्या होता है, जो रघुनाथ राव वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है कि मतलब हुआ क्या मेरे साथ, मुझे बनाना था पेशवा, यहाँ पे मेरे भतीजे को भी मार दिया, नारायण राव को, और मुझे पेंशन दे के भगा रहे हो। तो क्या करते हैं, हेल्प के लिए बॉम्बे सेंटर ऑफ ब्रिटिशर्स, जो यहाँ पे इनका क्या था, एक यहाँ पे इनकी सेटलमेंट थी, यहाँ पे उनसे हेल्प मांगते हैं, ठीक है। आप दूसरी तरफ देखोगे, जो कलकत्ता वाली काउंसिल थी वो क्या करती है, कलकत्ता वाली काउंसिल ने यहाँ पे देखा कि जो नाना फडणवीस था, वो क्या था, जो यहाँ पे कौन थे, नारायण राव था, उसकी जो आर्मी थी उसका एक सबसे अच्छा जो था वो एक सैनिक था। बोले तो आप इसे मिनिस्टर भी बोल सकते हो, ये सबसे अच्छा मिनिस्टर था। ये क्या करता है, ये जलता है किससे, रघुनाथ राव से, कि भाई इसने क्या किया, ऐसा कुछ किया इसने। ये क्या करता है, ये कह देता है कि मैं आपकी जो ट्रीटी है उसे ब्रोकन कर देता हूँ। इसने ट्रीटी को तोड़ने की बात की, तो ट्रीटी को तोड़ने की बात की तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी बहुत ही तेज बंदा था, कौन, नाना फडणवीस। ये क्या करता है, ट्रीटी को तोड़ने की बात करता है और बोलता था कि मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है कुछ भी, मतलब आप बोलोगे और ट्रीटी साइन होगी। तो यहाँ पे जो नाना फडणवीस था, जो यहाँ पे मिनिस्टर था, तो उसको जो यूरोपियंस थे वो मराठा महेश्वरी के नाम से जानते थे। जो यहाँ पे नाना फडणवीस था उसको कौन जानते थे, जो यूरोपियंस थे उसे मराठा महेश्वरी के नाम से जाना जाता था। साथ के साथ इसने ट्रीटी को ब्रोकन कर दिया। ट्रीटी को ब्रोकन करने के बाद ये क्या कर देता है, यहाँ पे इसको क्या बना दिया जाता है, वहाँ का पेशवा बना दिया जाता है। मतलब रघुनाथ राव को तो बनाया नहीं, नाना फडणवीस को बना दिया यहाँ का क्या, पेशवा। उसके बाद क्या आती है कि यहाँ की ट्रीटी को ये ब्रोकन कर देता है। देन ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में रहते हैं और ये क्या करता है, अलाउ कर देता है किसको, वेस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ फ्रेंच के लिए। वेस्टर्न कोस्टल एरिया फ्रेंच के लिए ये क्या कर देता है, अलाउ कर देता है कि आप यहाँ पे अपनी कर लो, जो भी आपको करना है बिजनेस वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन इस टाइम पे जो फ्रेंच वाले हैं उन्होंने अपनी आर्मी नहीं रख सकते, अपना फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, तो क्या सोचेंगे किसी दूसरे बंदे के साथ मिलके हम कुछ ना कुछ करें। मतलब उन्हें भी मजा आता था भाई, पहले वो किसके साथ थे, हैदर अली के साथ थे, टीपू सुल्तान के साथ थे। अब क्या करेंगे, अब मराठा के साथ भी क्या है, इनकी अच्छी बनती है, तो मराठा के साथ इन्होंने क्या किया, मराठा ने अलाउ किया किसको, कोस्टल एरिया को, वेस्ट वाले को फ्रेंच के लिए। ब्रिटिशर्स देख रहे थे, ब्रिटिशर्स को फिर गुस्सा आना था, ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं अच्छा भाई, मतलब हमने मना किया था कि फ्रेंच वालों को कुछ भी नहीं देना, कोई भी आप उनसे दोस्ती नहीं रखोगे, लेकिन आप फिर से। तो क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, वहाँ से बॉम्बे प्रेसिडेंसी से क्या करते हैं, अपनी जो भी आर्मी थी उसको भेज देते हैं कहाँ पे, पूना के अंदर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कहाँ गए हैं, पूना के अंदर गए हैं। और क्या करेंगे, रास्ते में जब वो जा रहे थे तो वहाँ होती है बैटल ऑफ वड़ेगांव। यहाँ पे जब वो जा रहे थे तो यहाँ पे होते बैटल ऑफ वड़ेगांव, जो किसके साथ कौन लड़ता है, यहाँ पे रखते हैं
महाजी शिंदे। शिंदे लड़ते हैं यहाँ पे बैटल किसके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में। जो महाजी शिंदे थे वो क्या हो जाते हैं, इस बैटल को जीत जाते हैं। वो इस बैटल को जीतते हैं तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होगी, क्योंकि पुणे तक तो ये पहुंचे ही नहीं, बीच में इनकी लड़ाई हो जाती है। कौन सी, बैटल ऑफ वडेगांव। यहाँ पे कौन थे, शिंदे लड़ाई करते किससे, ब्रिटिशर्स के साथ में, और वो एक ट्रीटी साइन करते कब, 1779 के अंदर, ट्रीटी ऑफ वडेगांव। यहाँ पे ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ वडेगांव। यहाँ पे इस ट्रीटी के अंदर ये बोला जाता है कि आपने जो भी टेरिटरीज लिया उसे क्या करोगे, वापस करोगे। साथ में 41K का यहाँ पे फाइन लगा दिया जाता है, बस 41,000 का। सोचो अगर ब्रिटिशर्स होते ना यहाँ पे पता नहीं कितने लाख करोड़ का फाइन लगाते, और हम इंडियंस को देखो 41,000 का दे रखे हैं बस फाइन। ठीक है, यहाँ से क्या हमने 41,000 का फाइन दिया, प्लस यहाँ पे बोला गया कि आप रघुनाथ राव को जेल में डालो। क्यों जेल में डालो, क्योंकि आप देख रहे हो कि वहाँ पे कौन था, नाना फडणवीस था। नाना फडणवीस क्या था, रघुनाथ राव से चिढ़ता था, क्योंकि उसने क्या किया था, नारायण राव को मरवा दिया था भाई। तो रघुनाथ राव को क्या बोलता है, जेल भेज दो। लेकिन यहाँ पे अपनी एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी होगी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो रघुनाथ राव की हेल्प करता है कौन, बॉम्बे सेंटर ऑफ ब्रिटिशर्स। जो बॉम्बे इनका एक सेंटर था वो वाले कौन करते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हेल्प करती है किसकी, रघुनाथ राव की। बट जो कलकत्ता की काउंसिल थी वो क्या करती है, वो यहाँ पे इसके अपोजिशन में खड़ी है। साथ के साथ में क्या हो रहा, ब्रिटिशर्स में कुछ ना कुछ पंगे चल रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, दैट मीन्स कलकत्ता काउंसिल कुछ और कह रही है और जो बॉम्बे वाली प्रेसिडेंसी है वो कुछ और कह रही है। तो इनमें आपस में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे लड़ाई झगड़े चल ही रहे थे। तो क्या भेज दिया जाता है, रघुनाथ राव को जेल भेज दिया जाता है। देन उसके बाद आता है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के कंट्रोल कर रहा था उस टाइम पे, तो वॉरेन हेस्टिंग आता है। वॉरेन हेस्टिंग कहते हैं अच्छा ऐसे कैसे वडेगांव की ट्रीटी साइन कर ली, मतलब कुछ भी बच्चों से ट्रीटी को साइन करवा रहे हो और आप मान जाओगे, मैं नहीं मानता इस ट्रीटी को। उसने क्या किया, ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया। कौन सी वाली ट्रीटी को, उसने ट्रीटी ऑफ वडेगांव को कैंसिल कर दिया, उसे इलीगल बता दिया। उसने क्या किया, उस ट्रीटी को इलीगल बता दिया और देन उसे कैंसिल कर दिया। साथ के साथ वो क्या करेगा, उसे चिढ़ तो थी किससे, महाजी शिंदे से उसे चिढ़ हो जाती है। देन वो क्या करता है, अपनी जो फोर्स होती है, अपनी जो आर्मी होती है उसे बंगाल भेज देता है। तो महाजी शिंदे को क्या कर देते हैं, डिफीट कर दिया जाता है। और वहाँ पे उस टाइम पे ट्रीटी फिर से साइन होते हैं। कौन सी होती हैं, सलवाई क्या होती है, वहाँ पे एक ट्रीटी साइन होते हैं कब, 1782 के अंदर। 1782 के अंदर फिर से एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सलवाई। यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो फिर से बोलते हैं क्या थोड़ी सी भी कोई भी जगह कोई भी टेरिटरी फ्रेंच वालों के नहीं दोगे। दूसरी चीज़ क्या बोली, जो भी आपको मराठा थे उन्हें कहा गया कि जो मैसूर से अभी लड़ाई होगी ना, आपको हमारा साथ देना है। वो जो लड़ाई होगी ना उसमें जो भी आपको एरिया मिलेगा, बंटवारा तो हुआ था भाई। वहाँ पे 3 जो थे ये बंदे थे, ब्रिटिशर्स थे, नवाब था और कौन था, मराठा थे। इन सब के बीच में एरियाज डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। इन्हें कौन सा मिला था, इन्हें भी एरिया को मिलने वाला था उस बैटल के अंदर। तो इन्होंने बोला ब्रिटिशर्स ने कि आप वहाँ से जो एरिया मिलेगा ना वो भी आप हमें ही दोगे। साथ के साथ यहाँ से सैलसीट और ब्रॉन्च वाला एरिया भी ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। ठीक है, यहाँ से आपको क्या हुआ, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर थी यहाँ से वो कंप्लीट हो जाती है। साथ के साथ आपको यहाँ भी पता चलेगा कि जो माधव राव था, माधव राव कौन था, नारायण राव का बेटा था। कौन, माधव राव। उसको क्या बना दिया जाता है, पेशवा बना दिया जाता है। और यहाँ से जो आपके मराठा थे उनका जो पूरे के पूरे उनका जो एक पूरा का पूरा सेटलमेंट था वो क्या हो जाता है, कमजोर होने लग जाता है और धीरे धीरे टूट जाता है। और मराठा का साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगा। जो फर्स्ट वॉर थी उसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे हमारी कितनी ट्रीटी साइन हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रघुनाथ राव थे उसने क्या की थी, ट्रीटी साइन की थी। कौन सी, ट्रीटी ऑफ सूरत वाली। इन्होंने क्या की थी, ट्रीटी ऑफ सूरत वाली साइन की थी। और दूसरी बात, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या बोल दिया था कि मैं उस ट्रीटी को नहीं मानता, और ना ही इसने रघुनाथ राव को क्या नहीं बनाया था। एक मिनट पीछे चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या की थी, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ कौन सी साइन की थी इसने, इससे पहले इसने ट्रीटी की साइन की थी कौन सी, सूरत वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटी ऑफ सूरत होती है कब, 1775 के अंदर। देन उसके बाद कौन सी होती है, उसके बाद ट्रीटी होती है कौन से वाली, ट्रीटी ऑफ पुरेंदर कब, 1776 के अंदर। 5 के अंदर पहली ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ सूरत, 75 के अंदर। ट्रीटी ऑफ पुरेंदर होती है 1776 के अंदर। यहाँ पे इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक एरिया मिलता है, सैलसिट वाला, क्योंकि सैलसिट और बेसिन वाला एक ऐसे एरिया थे दोनों के दोनों जहाँ से बहुत सारा प्रॉफिट लिया जा सकता था। ठीक है, ये एक ऐसे एरिया थी जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाया जा सकता था, लिया जा सकता था। तो यहाँ पे इन्हें सैलसिट मिलता है कौन सी, ट्रीटी ऑफ पुरेंदर के अंदर। लेकिन ट्रीटी ऑफ सूरत के अंदर इन्हें दोनों के दोनों एरियाज मिल रहे थे।
ठीक है। उसके बाद कौन सी ट्रीटी होती है, उसके बाद ये क्या चले जाते हैं, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो गुस्सा आ जाते हैं, गुस्सा आने के बाद वो पुणे के अंदर अपनी जो थी अपनी आर्मी उसको भेज देते हैं। तो वहाँ पे फिर से एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ वड़ेगांव। ट्रीटी ऑफ वड़ेगांव कब होती है, 1779 के अंदर ये ट्रीटी को साइन किया जाता है। पहले 5 फिर 6 फिर 9 के अंदर फिर से ट्रीटी साइन होती है। देन एट लास्ट जो ट्रीटी साइन होती है वो कब होती है, 1782 के अंदर। मतलब फर्स्ट 75, दूसरी 76, थर्ड 79, एट लास्ट होती है 1782 के अंदर। कौन सी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के अंदर। यहाँ पे अपनी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको डाउट है किसी भी पॉइंट में कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स को ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।